So today in this lecture I am going to begin DC circuits. Now what is the meaning of DC circuit? So first you know what is DC. You must be knowing what is DC. Direct current. Direct current क्या है? Which neither changes in magnitude nor changes in direction. Means it is a current of constant magnitude which is unidirectional, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है. It is a unidirectional current. There is another current, AC current, alternating current, which we will study afterwards in AC circuits. AC current which varies in magnitude as well as in direction. Varying in magnitude as well as in direction. Direction changes periodically, means after a fixed interval of time direction is changing. The electric power, which is electric energy which is supplied to our houses, that is the alternating current. That is alternating current. While the electric current which we get from the cell, which we get from the battery, what is battery? It is the combination of cells. For example, in your houses there is inverter battery, it is consisting 6 cells. It is clear? So बैटरी सेल प्रोवाइड्स द डायरेक्ट करंट. और जिन सर्किट्स में डीसी सोर्स हो करंट सप्लाई करने के लिए, जिन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डीसी सोर्स का यूज किया जाए उनको कहते हैं डीसी सर्किट. इट्स क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डीसी सोर्सेज. अब डीसी सोर्सेज हम सबको मालूम है क्या है, सेल है या बैटरी. सेल डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है. बैटरी विच इज द कम्बिनेशन ऑफ फ्यू सेल्स, दैट इज आल्सो प्रोवाइड्स द डायरेक्ट करंट. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द ड्राई सेल. ड्राई सेल में इधर क्या है, एक मेटल का कैप लगा रहता है, दैट इज द पॉजिटिव, एंड दिस इज द जिंक कंटेनर. ये जिंक का बॉटम है, दैट इज एक्टिंग एज निगेटिव. ड्राई सेल या कोई भी सेल, हियर वी विल कंसर्न विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ड्राई सेल या कोई भी सेल वो करता क्या है, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन पंप. इलेक्ट्रॉन पंप की तरीके से वर्क करता है. इट्स क्लियर? इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन पंप. इट फोर्सेज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सर्किट टू फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. जो सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए फोर्स करता है. जैसे वो डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. ये क्या है, एक वायर्ड कनेक्शन है थ्रू दिस रजिस्टर. वायर्ड कनेक्शन है मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही. ये ड्राई सेल क्या करेगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. और ये किसकी ताकत के बल पर करेगा ये, क्योंकि अगर फोर्स करेगा तो उसके अंदर कुछ पावर होगी. वो पावर इसके पास कहाँ से आएगी, तो वो पावर कहाँ से आती, जो इसमें केमिकल है, दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी. दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. मतलब क्या होता है, ये अपनी केमिकल एनर्जी के बल पर, अपनी केमिकल एनर्जी के पावर पर क्या कर देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेटअप कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देगा. अपनी केमिकल एनर्जी के ताकत पर क्या कर देगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप कर देगा. मतलब इसकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कौन से हैं, electrochemical cells are those in which the electric energy is obtained at the expense of chemical energy. अब ये केमिकल एनर्जी इसके अंदर आ कैसे जाती है, हमने एक क्या है सबसे सिंपल सेल लिया है, सिंपल वोल्टाइक सेल. सिंपल वोल्टाइक सेल में क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है. डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है मतलब इसमें आयंस किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, सल्फेट के होंगे और हाइड्रॉक्सिल आयंस भी होंगे, क्योंकि वाटर H2O H प्लस OH माइनस, सो OH माइनस आयंस भी होंगे. नाउ व्हेन यू विल emerge two dissimilar metallic plates in this electrolyte,
टू डिसिमिलर मेटेलिक प्लेट्स इन दिस इलेक्ट्रोलाइट। एक मेटल प्लेट मेटल ए की बनी है, दूसरी मेटल प्लेट मेटल बी की बनी है। व्हाट विल हैपन, दे विल एक्वायर डिफरेंट पोटेंशियल्स। वो क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल्स एक्वायर कर लेंगे, और जब डिफरेंट पोटेंशियल्स एक्वायर कर लेंगे तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देगा, अगर हम कोई यहाँ पर सर्किट कनेक्ट करें तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव कराने लगेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल बी पम्प्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लो से हाई पोटेंशियल की ओर पंप करेगा, करंट किस तरफ फ्लो करेगी, करंट विल फ्लो अपोजिट टू दैट यू नो, वो सबको मालूम है। करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट फ्लो करती है। नाउ इन सिंपल वोल्टाइक सेल वी टेक वन प्लेट एज ए कॉपर प्लेट एंड अनदर प्लेट एज ए जिंक प्लेट, अनदर प्लेट इज जिंक प्लेट। व्हेन यू विल इमर्ज कॉपर प्लेट एंड जिंक प्लेट हियर, तो क्या कॉपर क्या करेगा, इन सभी आयंस में हाइड्रोजन आयंस को ही अपने ऊपर डिस्चार्ज होने देगा। इट्स क्लियर। और जिंक क्या करेगा, इसकी तरफ जाएंगे ये निगेटिव आयंस, और जब जाएंगे तो हाइड्रॉक्सिल आयंस क्या है, वो डिस्चार्ज होंगे बिकॉज ऑफ देयर लोएस्ट पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ा ही है। मतलब क्या है, जब हम कॉपर और जिंक की प्लेट को इसके अंदर इमर्ज करते हैं तो इसके अंदर एक क्या है, केमिकल मैकेनिज्म होती है, केमिकल मैकेनिज्म होती है बिटवीन कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन जिंक प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में। एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल मैकेनिज्म पॉजिटिव आयंस डिस्चार्जेज ओवर दिस एंड निगेटिव आयंस डिस्चार्जेज ओवर दिस। पॉजिटिव आयंस यहाँ डिस्चार्ज होंगे, निगेटिव आयंस यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे। नाउ सी हियर, ये इसको क्या कहते हैं कि ये बिकॉज ऑफ द सम केमिकल मैकेनिज्म कॉपर एक्वायर से पॉजिटिव पोटेंशियल, जिंक एक्वायर से निगेटिव पोटेंशियल। समटाइम्स वी से दैट इट इज ए केमिकल फोर्स, इसके अंदर एक केमिकल फोर्स एक्ट होने लगता है। जब हम इन प्लेट्स को इमर्ज करते हैं तो केमिकल फोर्स एक डेवलप हो जाता है। कभी कभी उस फोर्स को हम बैटरी फोर्स भी कहते हैं, बैटरी फोर्स। एंड दिस फोर्स इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये फोर्स क्या है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। दिस बैटरी फोर्स फोर्सेज द पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स द कॉपर प्लेट, इट फोर्सेज द निगेटिव आयंस टुवर्ड्स द जिंक प्लेट। जब ये कॉपर प्लेट पर आएंगे तो ये कॉपर प्लेट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे, ये नेसेंट हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। इट्स क्लियर। और जब दो नेसेंट हाइड्रोजन के एटम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इट्स क्लियर। मीन्स जब ये पॉजिटिव आयंस आते हैं बिकॉज ऑफ द बैटरी फोर्स इन दिस डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयंस यहाँ आके डिस्चार्ज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इन आयंस को और एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। उसी तरीके से जो बैटरी फोर्स लग रहा है पॉजिटिव आयंस पर इधर लग रहा है, निगेटिव आयंस पर उस तरफ लगेगा। हाइड्रॉक्सिल आयंस जब जाएंगे तो इनके पास निगेटिव चार्ज है, दे विल डिस्चार्ज एंड ऑन दिस निगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस। ये अपना निगेटिव चार्ज जिंक प्लेट को दे देंगे, जिंक प्लेट पर एक निगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, यहाँ पर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इट्स क्लियर। मीन्स क्या है, जब जिंक और कॉपर की प्लेट्स को इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज करते हैं, then because of the battery force, because of the chemical force which is of constant magnitude, this copper plate becomes positively charged, zinc plate becomes negatively charged. क्यों बन जाता है, because battery force it compels the positive ions towards the copper plate. When they discharge over the copper plate, it becomes positively charged, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ये क्या कर रहा है, जब ये यहाँ पर जाएंगे हाइड्रॉक्सिल आयंस डिस्चार्ज होगा, what will happen,
it will gain the electrons, therefore it will become negatively charged। इसके कारण क्या हो जाता है, ये एक 0.46 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल एक्वायर कर लेता है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर हम एज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो कॉपर ने कितना पॉजिटिव पोटेंशियल एक्वायर कर लिया, 0.46 वोल्ट। कॉपर का पोटेंशियल इतना हो जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा, इट विल एक्वायर निगेटिव पोटेंशियल ऑफ 0.62 वोल्ट। मतलब इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट के जो पोटेंशियल है उससे इतना कम हो जाएगा। क्या ये पोटेंशियल्स की वैल्यू और नहीं चेंज हो सकती, तो नहीं चेंज हो सकती। इक्विलिब्रियम में क्या है, इट कैन नॉट एक्वायर मोर देन दिस पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम में क्या है, जिंक कैन नॉट एक्वायर लेस देन दिस पोटेंशियल, इससे कम का पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर सकता, इतना ही करेगा जब इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम कैसे होगा वो अभी हम बता रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, ए पोटेंशियल डिफरेंस विल बी क्रिएटेड इन बिटवीन दिस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस माइनस दिस, और जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1.08 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इट्स क्लियर। अगर अब हम यहाँ पर कोई भी सर्किट कनेक्ट करें, एक बल्ब को कनेक्ट करें, देन व्हाट विल हैपन, दैट बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। इट्स क्लियर। इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होने लगेगी, दिस इज एट हाइयर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, करंट ये ऐसे फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, जिंक से कॉपर इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब ऐसा क्यों होता है कि ये 0.46 वोल्ट से अधिक का पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर सकता है, ये इससे लेस का पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर सकता, ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो उसको भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यू कैन सी हियर देर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू द सेल। वन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हमने यहाँ पर एप्साइलन से डिनोट किया है, इसको एप्साइलन ही बनाएंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज होगा। सो सी हियर, हमने इसको ऐसे बनाया। एक तरफ क्या है, कॉपर की प्लेट है, और एक तरफ क्या है, जिंक की प्लेट है। दिस इज कॉपर प्लेट, दिस इज जिंक प्लेट, और इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। बैटरी फोर्स क्या करता है, अभी हमने बताया है, ये पॉजिटिव आयंस को इधर आने दे रहा है और निगेटिव आयंस को क्या है, उस तरफ भेज रहा है। जब पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आके डिस्चार्ज होंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट विल एक्वायर ए पॉजिटिव पोटेंशियल। इट्स क्लियर। अभी ये सेल क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में हमने नहीं कनेक्ट किया। जब निगेटिव आयंस यहाँ पर डिस्चार्ज करेंगे, इट विल एक्वायर ए निगेटिव पोटेंशियल। इट्स क्लियर। एज मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस डिस्चार्जेज हियर, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे और निगेटिव आयंस यहाँ डिस्चार्ज होंगे, इसका निगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। इसके कारण से होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ एक्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, तो इन पॉजिटिव और निगेटिव आयंस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगेगा। बिसाइड्स द बैटरी फोर्स, ये फोर्स कैसा है, बैटरी फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फोर्स, जिसको हम एक नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इट्स क्लियर। दिस फोर्स इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। सो when some electric field will be developed, an electric force will also produce on the ions। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स तुमको मालूम है,
पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मतलब पॉजिटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। टिच क्लियर। निगेटिव आयंस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, Q इंटू ई। ये तुम्हारा इस तरफ निगेटिव आयंस पर क्या है, बैटरी फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसको हमने लिखा है Q इंटू ई, इट इज नॉट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्यों नहीं है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का? हम देख सकते हैं जैसे जैसे मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस विल डिस्चार्ज हियर, इट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिवली चार्ज, दैट विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, दैट विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैटरी फोर्स के बराबर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स बैटरी फोर्स के बराबर हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयंस का डिस्चार्ज ओवर द इलेक्ट्रोड्स ओवर द प्लेट्स विल स्टॉप। इसीलिए क्या है, इक्विलिब्रियम में ये 0.46 वोल्ट से अधिक का पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर सकता है और ये 0.62 वोल्ट से कम का पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर सकता, -0.62 वोल्ट से। टिच क्लियर। उससे कम का पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर सकता। इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। टिच क्लियर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द सेल। ये सेल की क्या है, मैकेनिज्म है। अब हम एक टर्म बताने जा रहे हैं, ईएमएफ। ईएमएफ जैसे सबने पढ़ा ही हुआ है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब कोई भी करंट हम सेल से नहीं ड्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड द देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट्स क्लियर। तो देख लो, अगर हम ये देखें, हाउ मच विल बी द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, बाय द बैटरी फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। क्यू चार्ज को निगेटिव प्लेट से, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर W इक्वल्स टू एफ बी इंटू डी, क्योंकि ये फोर्स तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ बी इंटू डी। पर ये एफ बी इक्विलिब्रियम में किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल, और एफ ई किसके इक्वल है, क्यू इंटू ई के इक्वल है। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी। ये क्यू चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मूव कराने में इतना वर्क हो रहा है बाय द नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। फिर से समझ लें, ईएमएफ क्या है। ईएमएफ को हम डिफाइन करेंगे, सब लोग नोट भी कर लेंगे। इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय ए नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स in moving the charge from negative plate to the positive plate inside the electrolyte. It is the work done per unit charge by the non-electrical force in moving the charge from negative plate to the positive plate through the electrolyte. It is clear? So, since the force acting is Fb, how much distance it has to cover? D. Therefore, what will be work done? Fb into D. In equilibrium, Fb is equal to Fe and Fe is equal to Q into E. So ये तो Q चार्ज को मूव कराने में वर्क डन है।
सो 1 कूलम को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, उसको हमने कहा कि वो एप्सिलॉन है। वो क्या है, ईएमएफ है। ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ की डेफिनेशन यही बताई है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो वर्क डन by the non-electrical force in moving the charge q is this, so it will be q into E into d upon q. So q से q cancel, so what will be E into d? E into d is V, which we call as open circuit voltage, क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्किट से नहीं कनेक्ट है। अभी क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज दिस, मतलब ईएमएफ का दूसरा नाम क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इट्स क्लियर। EMF is numerically equal to the work done per unit charge by a non-electrical force in moving charge from positive charge from positive charge of 1 coulomb from negative plate to the positive plate through the electrolyte, work done per unit charge, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क कर रही नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, सो दैट इज कॉल्ड द EMF। इसको हमने यहाँ पर एप्सिलॉन से डिनोट किया, क्योंकि यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए डिफ़र कर दिया है। नाउ सी हियर, अब अगर ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट प्रोवाइड करे तब क्या होगा। हमने जो ईएमएफ की डेफिनेशन क्लास 10th में पढ़ी है वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है। वो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द एनर्जी स्पेंट इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम positive plate to negative plate outside the cell in the external circuit and negative plate to a positive plate through the electrolyte inside the cell। मतलब वो क्या होगा, EMF क्या हमने क्लास 10th में बताया है, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज from positive plate to negative plate outside the cell and then negative plate to positive plate inside the cell through the electrolyte, चाहे हम वर्क डन कहें या एनर्जी स्पेंट कहें। अब देख लो, अगर हम यहाँ पर इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के एलांग कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। जब हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के एलांग कनेक्ट कर दिया तो हमको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज को कम करता जाएगा। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, यहाँ पर एक्सेस थे इलेक्ट्रॉन में, उनकी नंबर कम हो रही, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इन प्लेट्स का कम होगा, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बिकम लेस। वो क्या है, FB से कम हो जाएगा, FB अब क्या होगा, अधिक होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज कम हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। व्हेन यू विल कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फोर्स्ड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। व्हेन दे विल रीच एट द पॉजिटिव प्लेट, इट्स पॉजिटिव चार्ज विल डिक्रीज, इट्स निगेटिव चार्ज विल डिक्रीज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, electric field will decrease, therefore this electric force will decrease. Now it will become less than the battery force. Battery force ज़्यादा होगा, वो कम होगा, so once again positive ions will start moving towards this और negative ions उस तरफ मूव करने लगेंगे, और जो लॉस ऑफ पोटेंशियल है उसको ये मेकअप कर देंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल को ये मेकअप कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक में क्या है, इसमें आयंस हैं, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए जैसे ही करंट
हम लेंगे, ये इसका ईएमएफ कम, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, बट बैटरी फोर्स के कारण इनके पोटेंशियल्स फिर से मेकअप हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, मेकअप हो जाएंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर जब करंट ड्रा करेंगे तो इस फोर्स की वैल्यू लेस देन द बैटरी फोर्स हो जाएगा, दैट विल फोर्सेज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टूवर्ड्स दिस, नेगेटिव आयंस टूवर्ड्स दिस एंड पॉजिटिव आयंस टूवर्ड्स दिस। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, तो ये ऐसे हम समझ लें, करंट की डायरेक्शन ये होगी। इसके यहाँ से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, दिस टू दिस, व्हेन करंट इज टेकन फ्रॉम इट। जब हम करंट ले रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, इस तरफ फ्लो कर रहे हैं। आए समझे, जो उनका बैटरी फोर्स के कारण फ्लो है उसके अपोजिट फ्लो करेंगे। टिच क्लियर? नाउ सी हियर, अगर हम आइडियल सेल देखें, आइडियल सेल वो है जिसमें क्या है, आयंस जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी। आइडियल सेल में क्या होता है, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? within the cell current is constituted by the flow of ions. When these ions move towards their respective electrode, they will suffer collision with the positive ions. During these collision they lose their energy. It's clear? They will lose their energy. So this obstruction offered by the electrolyte in the flow of ions is called the internal resistance. और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और नेचर पर डिपेंड करेगा। देयर इज वन टर्म टर्मिनल वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, करंट I है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर। दिस I इंटू आर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप। बैटरी के बाहर, सेल के बाहर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। अब जो आइडियल सेल है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, अब आइडियल सेल में क्या होगा, हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक सेल है, आइडियल सेल है, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है। ये हाइयर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर। हमको मालूम है अगर Q चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करे जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो कितना उसके गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, Q इंटू V। अगर Q चार्ज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट के पॉइंट की ओर जाए, तो जब वो 2 वोल्ट से 10 वोल्ट के पॉइंट की ओर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 8 इंटू Q से बढ़ जाएगी। 8 इंटू Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 2 और 10 का 8, सो Q इंटू V बढ़ जाएगी। सिमिलरली हियर EMF इज व्हाट, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूव बाय द नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में इतना वर्क होता है, तो Q को मूव कराने में कितना होगा, Q इंटू E। आए समझे? अगर ये Q इंटू E जितना वर्क डन हुआ है उतना ही गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो, तब तो ये सेल क्या होगा, आइडियल सेल होगा। तब तो ये सेल क्या होगा, आइडियल सेल होगा। मतलब जितना वर्क डन हुआ है इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम हियर टू हियर, उतना ही Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, इन दैट केस सेल विल बी आइडियल। पर अगर कहीं ऐसा हो, वर्क डन इज Q इंटू E बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज Q इंटू V, Q इंटू E बिगर हो, Q इंटू V लेस हो, तब क्या होगा, ये आइडियल सेल नहीं है। एंड इन दैट केस देयर विल बी सम एनर्जी विल बी डिसिपिएटेड विद इन द सेल।
इसको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सेल, जिसमें एनर्जी डिसिपिएट हो इनसाइड द सेल. इट इज क्लियर, दैट इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सेल. सो नाउ यू कैन सी हियर इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सेल. और जब नॉन आइडियल सेल होगा तब क्या होगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल होगा, इसको ऐसे बना देते हैं. कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल होगा, रेस्ट विल बी आउटसाइड द सेल. नाउ सी हियर, अब हम एक रिलेशन बताने जा रहे हैं वी कैपिटल ई एंड स्मॉल आर के बीच में. हमने एक नॉन आइडियल सेल ले लिया, ये एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया, ये एक तुम्हारा नॉन आइडियल सेल है. इस पॉइंट को हमने ए ले लिया है, इस पॉइंट को सी ले लिया है, इस पॉइंट को बी ले लिया. करंट ऐसे फ्लो करेगी. एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, ए से बी. मतलब सेल के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर हम VA ले लें, यहाँ का पोटेंशियल VB. करंट हरदम हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, इसका पोटेंशियल VA अधिक होगा, VB लेस होगा. कितना पोटेंशियल ड्रॉप विद इन द सेल होगा, VA माइनस VB. नाउ दिस VA माइनस VB, इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं. ये सेल के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना हुआ, VA माइनस VB. अब अगर हम देखें सेल में कितना हुआ, तो सेल की ये प्लेट क्या है, A के पोटेंशियल पर है, मतलब VA. ये प्लेट क्या है, C के पोटेंशियल पर है, मतलब VC. इट्स क्लियर. तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, VA माइनस VC, क्योंकि इसका पोटेंशियल अधिक होगा, इसका कम होगा, मीन्स VA माइनस VC. इट्स क्लियर. देन हियर ये पोटेंशियल VC है, ये क्या है पोटेंशियल VB. करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू C. अब बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा. हमने बताया करंट हरदम कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई से लो पोटेंशियल, मतलब VB अधिक होगा एंड VC विल बी लेस. VB इज मोर, VC इज लेस. मीन्स व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी VB माइनस VC. मतलब क्या है, इसके अपोजिट होगा, VB माइनस VC. सो दिस वी कैन राइट इन दिस वे, क्योंकि इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बैक EMF कहते हैं. क्या कहते हैं, बैक EMF. इट इज क्लियर. When you will simplify, you will get VA minus VB. Now VA minus VC, that you know, it is the potential difference between the plates of the cell. It is the potential difference between the plates of the cell. That is epsilon. It is clear. VB minus VC, it is the potential difference inside the electrolyte of the cell, जिसका रेजिस्टेंस R है. अब रेजिस्टेंस R है, कितनी करंट फ्लो हो रही है इससे, I. तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I इंटू R. इट्स क्लियर, I इंटू R. VB माइनस VC क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल हुज रेजिस्टेंस इज स्मॉल r. तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, I. सो इट विल बी I इंटू स्मॉल r माइनस I इंटू स्मॉल r. Now what is VA minus VB? It is the potential difference in the external circuit. External circuit means which we denote by V. V equals to I into capital R. So this. That's why this is called the back EMF. ये back EMF कहलाता है. It's clear? Now so these are the two relations. Now you can write these relations in the other form also. You can see here. Here you can write in place of V, you can write I into capital R.
I into capital R equals to epsilon. Epsilon means EMF minus I into small r. I into capital R plus I into small r equals to epsilon. So what will be I? It is epsilon upon capital R plus small r. Capital R plus small r. Then in one more form we can write this. You can see here. What is I into small r? From here I into small r equals to epsilon minus v. Epsilon minus v. So what is small r? Epsilon minus v upon I. अब इसको हमने क्या लिखा है? एप्साइलन माइनस वी डिवाइडेड बाई वी अपॉन आर. सो इट इज आर एप्साइलन माइनस वी अपॉन वी. एप्साइलन अपॉन वी दैट इज आर एप्साइलन अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इज व्हाट? 1. So this is also one relation. अब एक चीज़ और भी है जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर. इफ़ द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हैं बाई ए बैटरी, सेल को हम चार्ज कर रहे हैं बाई ए बैटरी. व्हेन इट विल बी चार्ज्ड बाई ए बैटरी, व्हाट विल हैपन? Battery, it is the combination of some cells. It will send the current within the cell. ये क्या है? सेल के अंदर करंट भेज रहा है. पहले सेल से करंट बाहर निकल रही थी, अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है. और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, सो हियर V इक्वल्स टू एप्साइलन माइनस आई की जगह हम क्या ले लेंगे? माइनस आई इंटू स्मॉल आर. दैट इज एप्साइलन प्लस आई इंटू स्मॉल आर. मतलब क्या है? व्हेन वी आर चार्जिंग द सेल, देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी मोर देन इट्स EMF. ये अगर 2 वोल्ट का है तो ये इसकी वैल्यू 2 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए. इसके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, अदरवाइज ये इसको चार्ज नहीं कर पाएगा. मतलब चार्जिंग बैटरी का वोल्टेज उस सेल के वोल्टेज से अधिक, EMF से अधिक होना चाहिए जिसको चार्ज करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द combination of cells.